जी, अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा ज़रात। आज है जी जून की 6 2023 और दिन है आज मंगल का। अच्छा 2-3 न्यूज़ थी काफ़ी देर से मैंने व्लॉग भी नहीं किया था, सोचा कि आज इसको 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 करते हैं। तो रेजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो साल सवा साल पहले हुआ था, जिसमें खान साहब को उन्होंने डिथ्रोन किया था। फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो गया 9 मई को। ये वही ऑपरेशन है जिसपे जो लाहौर कोर कमांडर हाउस है, उस पे इन्होंने एक ड्रामा करके एक समझे एक मूवी बनाई, एक प्लान बनाया किसी ने बैठ के, जिसने भी बनाया हम नाम नहीं लेते आज। तो उन्होंने बनाया खान साहब मेन टारगेट खान साहब ही हैं। खान साहब की पार्टी कैसे उनको बदनाम करना है, उनको कैसे ख़त्म करना है, उसका ब्रेकअप करना है, खान को जेल में करना है, सारा ही करने के लिए जो ये सब साल सवा साल से ड्रामे हो रहे हैं, ये भी उसी का पार्ट था। खासे बड़े लेवल पे हुआ, लेकिन खासा निकम्मा ऑपरेशन, बड़ी इसमें कमज़ोरियाँ हैं। अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि ये सिंपल, ये सब एक कह रहे हैं पंजाबी में टोपी ड्रामा था, सब साबित हो गया। लेकिन ज़ाहिर है जिन्होंने किया है वो तो इसको टोपी ड्रामा नहीं मानेंगे, वो तो इसके पीछे पड़े हुए हैं। और मैं देख रहा था किसी किसी व्लॉगर को, वो कह रहा था कि 25,000 के करीब 9 मई के बाद, आज समझे कि 1 महीना हो गया, तो 9 मई के बाद तकरीबन 25,000 के करीब रेड्स हो चुकी हैं अ, हमारे पाकिस्तान में, डिपेंड मतलब डिफरेंट शहरों में लोगों को पकड़ने के लिए जियो फेंसिंग इन्होंने यूज़ की है। और मज़े की बात यह है कि उसामा की जियो फेंसिंग नहीं कर सके, लेकिन आम आवाम की जियो फेंसिंग कर रहे हैं। लेकिन एनीवेज, तो 25,000 रेड्स हो चुकी हैं, जिनमें इन्होंने 10,000 के करीब लड़के, लड़कियां, बच्चे अगवा किए। ज़ाहिर है कोई केस तो है नहीं, कोई वारंट नहीं किसी किस्म का, बस जहाँ गए 3-4 डाले लेके गए और लोगों को अगवा कर लिया। जिसका भी मोबाइल फ़ोन कैंट के एरिया में उस वक़्त शो हो रहा था जियो फेंसिंग करके, इन्होंने उसके घर रेड किया है। अगर वो बंदा मिला है तो ठीक है, नहीं मिला तो उसकी कोई माँ को अगवा कर लिया, उसकी कोई बेटी को अगवा कर लिया, बेटे को अगवा कर लिया, ख़वातीन को इन्होंने नहीं देखा कि कौन है आगे। इन्होंने सारी वो जो इंसानियत है, जो कि यानी बीइंग ए मुस्लिम पहले होनी चाहिए, इन्होंने वो भी छोड़ के, भाई ठीक है जिसने जुर्म, अगर ये जुर्म है किसी ने किया है तो अब सिर्फ मुजरिम को पकड़े। इन्होंने वो बच्चों को भी, वालदैन को भी गालियां जलील करना वहां पे सारा कुछ किया। चलें, वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी 1-2 दिन पहले मुझे किसी दोस्त ने बताया कि उसका कोई दोस्त था, वो भी 9 मई को लिबर्टी से सिर्फ कैंट गया था बस, तो उसका उसका भी आ गया मोबाइल फ़ोन। अब ज़ाहिर है पहले तो किसी को नहीं पता था ना कि ये जियो फेंसिंग होगी तो पकड़े जाएँगे बाहर, तो उसका भी आ गया जियो फेंसिंग में। तो जो उनके हमसायों ने बताया कि 5 डाले आए हैं 4-5 दिन पहले, और वो घर पे ही था, उसको पता ही नहीं था, तो उसको अगवा करके ले गए। उसका ट्विटर अकाउंट अकाउंट भी था, वो उसे बंद कर दिया बहरहाल सारा कुछ, लेकिन उसको भी अगवा करके ले गए, पता नहीं कहाँ पे हो। तो ज़ाहिर है अब 10,000 बंदे, 10-12,000 बंदे अगवा करके ये जेलों में डाल चुके हैं। जेलें पहले हमारी फुल हैं, अब 3-3 गुना लोग ज़्यादा, जहाँ 20 की जगह वहाँ उन्होंने 50 से 60-60 बंदे जेल में डाल दिए हैं। लेकिन चलें, गैर इंसानी, उससे पर क्या फ़र्क, जब आपने गलत काम करने ही हैं, तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जेल में क्या हो रहा है। तो बहरहाल, दूसरा आजकल ये हो रहा है, इन्होंने जो बड़े लोग हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने पुलिस को, पंजाब पुलिस, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा व्लॉग किया है कि सबसे दुनिया में जो गंदी पुलिस है वो पंजाब पुलिस है। एक पुलिस ओवरऑल पाकिस्तान की बहुत ही गंदी है, और पाकिस्तान में पंजाब पुलिस सबसे गंदी है। तो इन्होंने क्या किया है, जिसने भी है, इंटीरियर मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, जो भी है, इन्होंने पंजाब पुलिस को फुल हैंड दे दी है कि आप, हम जहां आपको भेजेंगे, आप उस घर जाएं, बंदा मिले या ना मिले, आपने घर में चोरी करनी है। ठीक है? जो भी वैल्यूएबल्स हैं, पैसे हैं, जेवर है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं, आपने वो चोरी करने हैं। अब रिसेंटली कोई हैं एक मियाँ असलम इकबाल हैं, तो उनके घर भी गए, ये इन्होंने छापा मारा। तो इन्होंने क्या किया है, वो घर पे नहीं थे शायद, इन्होंने क्या किया कि उनकी बेटी की शादी थी कुछ दिन बाद, इन्होंने उसका जेवर भी, उसका जहेज, 8-7-8 लाख रुपया, जो भी था घर में वैल्यूएबल, वो सब चोरी किए हैं। और ये अब रूटीन बन गई है। पुलिस ने अब ये काम शुरू कर दिया है, अब घरों में जा रहे हैं रैंडमली और सिर्फ चोरियां करते हैं।
और कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी कुछ जलील हो गई है पंजाब पुलिस कि अब ये भी इन्होंने काम शुरू कर दिए हैं। वो पैसे जिसके हाथ आए वो हाथ आए। तो बहरहाल अब जहेज भी लोगों के, अब पैसे भी, अब जिसने इतना, वो फिर जो असलम इकबाल साहब हैं, उन्हें फिर शादी कैंसिल करनी पड़ी अपनी बेटी की, क्योंकि ना जहेज ना पैसे, कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल, तो बाकी जो इन्होंने खवातीन पकड़ी हैं जेलों में, उनके साथ क्या हो रहा है वो आपको पता ही है कि समीना, समन जावेद, जो बाकी खदीजा शाह जो हैं, उनके बारे में सुनने में आ रहा है, क्योंकि यूएस नेशनल है वो, सुनने में आ रहा है कि यूएस एम्बेसी ने फोर्स कर रही है इनको कि भाई उसको, वो जो बंदी है वो यूएस सिटीजन है, उसको प्रोड्यूस करें। वो कहाँ पे है? तो अभी कल या 1-2 दिन में पता लग जाएगा उसका क्या करते हैं। मैं देख रहा था सरसरी तौर पे किसी ने कहा था कि वो अब ये भी चल रहा है। अब किसी ने यूएस एम्बेसी को रीच आउट किया है कि ये तो यूएस नेशनल है, उसके बारे में बताएं कहाँ पे है। वो तो चलो यूएस की है, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ जो हो रहा है जेलों में, वो भी कोई आपको बताने वाली बात नहीं है। सबको पता है कि वहाँ पे किस तरह का टॉर्चर हो रहा है खवातीन के साथ। अच्छा, एक तो ये था कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया कि सब ये टोपी ड्रामा था। ये सब एक कहानी थी, प्लान था बड़े लोगों का, कि घेर के, मुझे लगता है ना, घेर के मारना किसी को, ये वो घेर के मारने वाली बात थी। खुद ही कराओ, खुद ही आग लगाओ, खुद ही बेट फेंको, जब कोई आए तो उसको पकड़ लो, ये वो सीन है। तो एक तो ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और ये फुल फोर्स से चल रहा है। दूसरा जो एक कल परसों एक हुआ वाकया, ये वाकया समझे उसी स्टाइल का है जिस स्टाइल को यूज करके भुट्टो को फांसी दी गई थी। कोई अब्दुल रजाक साहब हैं, बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, क्वेटा में। उनको रिसेंटली किसी ने कत्ल किया है, 14-15 गोलियां मार के वहीं पे मार दिया। और सुनने में आ रहा है कि वो जो थे इन्होंने, जो रजाक साहब हैं, इन्होंने खान साहब पे कुछ दिन पहले कोई बगावत का या किसी गद्दारी का या ट्रीजन का कोई आर्टिकल 6 का केस भी किया हुआ है, बस वो कहानी बना के। और आजकल ये आर्टिकल 6 तो अब जो है जिसमें मर्जी लगा दो ना, आजकल पाकिस्तान में हर बंदे गद्दार है। तो इन्होंने वो केस किया हुआ था किसी वजह से। तो अब जैसे ही वो मरा है, ये अब्दुल रज़ाक जो हैं, जो हमारा अता तारड़ है, उसने फ़ौरन ही आके कह दिया, अभी कुछ कोई तहकीक नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन कि क्या हुआ है, किसने मारा है, कैसे मारा है, क्यों मारा है। ये मोहतरम आए हैं अपनी अपनी जहालत साथ लेके, और कहते हैं जी ये तो खान ने मारा है। और ये भी नहीं कहा कि खान ने मरवाया है या खान ने प्लान किया है, खान ने पर्सनली मारा है। ठीक हो गया? ऐसे ही गधे हैं। लेकिन ज़हन में रहे कि ये एक चीज़ खतरनाक है। भुट्टो को भी फांसी ऐसे ही हुई थी। भुट्टो ने भी किसी को मारा नहीं था, लेकिन एक कहानी बना के, कोई एक वादा, जो माफ गवाह बना के, कि जी भुट्टो ने कहा था, भुट्टो को फंसा लिया और उसको फांसी हो गई। तो अभी इनके अभी यहाँ तक पहुंच गए हैं ये। इस केस में वैसे जान तो नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं होता जब पूरी स्टेट, जुडिशियल भी, आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी, सो कॉल्ड आर्मी भी, पुलिस भी, सारे के सारे पॉलिटिशियन भी, जब सारे के सारे एक तरफ हो जाएं तो फिर आप कोई भी कहानी बना सकते हैं। कहानी इन्होंने बनानी है ना, साइन भी इन्होंने करने हैं, साबित भी इन्होंने करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियो मीडिया है वो भी सब ऐसे ही करता है। तो अब ये एक इन्होंने नया एक खेला है। इन्होंने अब ये दो दो चीजें शुरू हुई नहीं, एक इन्होंने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसको यूज करके पीटीआई को घेर रहे हैं, और इवेंचुअली खान को घेर रहे हैं। और दूसरा जो ये है, ये जो रजाक साहब हैं क्वेटा में, इनका जो कत्ल है, अब ये भी अब इन्होंने शुरू कर दिया है कि अब ये बताना शुरू कर दिया, हाँ जी खान ने मारा था, क्योंकि उसने केस किया हुआ था खान के खिलाफ। खान को गुस्सा आया तो खान ने उसको मार दिया। तो अब ये भी कहानी शुरू हुई है। देखते हैं क्या बनता है इनका। तीसरा ये कि जो हमारे बाजवा साहब हैं, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपने देखा होगा वीडियो बड़ी पॉपुलर हो रही है। मैं काफ़ी दिन से इसका जो है चाह रहा था करना, लेकिन चले टाइम नहीं मिला। तो वो स्विट्जरलैंड, फ्रांस वगैरह थोड़ी सी याशी कर रहे हैं, जो उन्होंने 12 अरब रुपया कमाया है अपने अपने टेन्योर में। अब वो उसको खर्च कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, बेगम के साथ, बच्चों के साथ। वीडियोस पड़ी हुई हैं सारी सोशल मीडिया पे, वो सैर सपाटे में निकले हुए हैं। तो एक वीडियो मैंने देखी थी कि वो दिखा रहे हैं कि कोई पठान है अफगानिस्तान का अफगानी, वो कहीं बैठे हुए थे बाजवा साहब अपनी बेगम के साथ। वो अफगानी आता है फ्रांस में और उनको गालियां देता है। ज़रा यहाँ तो प्ले नहीं हो सकता वो गालियां, उसमें वो फायदा नहीं है उसका। तो जब मैंने वो वीडियो देखी है, तो दो पार्ट बड़े क्लियर हैं उसके। जो पहला पार्ट है, जब वो पूछता है, जब तुम्हारे बाजवा साहब कहते हैं कि भाई मैं अब चीफ नहीं हूँ,
तुम जाओ यहाँ से वरना पुलिस को बुला लूंगा। अब देखें, अगर ये पाकिस्तान होता, एक लम्हे के लिए सोचें, अगर पाकिस्तान को ये चीफ के साथ करे तो चीफ आपके साथ क्या कर सकता है? लेकिन इनकी औकात ये है, जैसे ही इनकी वर्दी उतरती है फिर ये इनको पुलिस याद आ जाती है। तो एनीवे, वो चलें, एक सेपरेट बहस है। ये पार्ट को मुझे कुछ ठीक लगा था, लेकिन चूंकि उस बंदे की, जो बंदा बोल रहा है, जो अफगानी है, उसकी अपनी वीडियो नहीं आई, ठीक है, उस यानी कि उसने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई हुई है। लेकिन जो बाकी पार्ट है जिसमें उसने गालियां दी हैं, वो मुझे लग रहा है कि ऑडियो ऊपर डब हुई हुई है, वॉइस ओवर हुई हुई है, क्योंकि ऑडियो की क्वालिटी फर्क है। तो पहले बात करता है वो और है, दूसरी बात करता है और है। तो मुझे तो ये भी टोपी ड्रामा लग रहा है। तो उसने गाली शाली कोई नहीं दी, उसने कुछ कहा होगा, वहाँ खड़ा होगा, कोई बहस कर रहा होगा। लेकिन जाहिर है अफगानी ऐसे तो नहीं है कि एक खातून बैठी हुई है, आप उसको वहाँ उस बंदे को गालियां दे रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो मुझे लग रहा है कि आवाज़ में फ़र्क है। वो आवाज़ जो है, जो दूसरा पार्ट है जिसमें वो गाली दे रहा है, वो सारा झूठ है, बकवास है। लेकिन मैं भी ठीक भी हो, लेकिन मुझे लगा था कि वो सही नहीं है। तो बहरहाल देखिए, ये इनकी औकात है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। जैसे ही वर्दी उतरती है, अब ये जहाँ जाएंगे, ये तो फ्रांस है, जहाँ भी जाएंगे, अमेरिका में आएंगे, यूके में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, जलील होंगे, कोई ना कोई बंदा इनको जलील करेगा, क्योंकि आपकी औकात यही है। तो नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड, जो अगले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, या उससे अगले आने हैं, या उससे अगले आने हैं, उनके लिए एक सबक होना चाहिए कि जब आप जाएं एटलीस्ट अपनी इज्जत बना के जाएं, ताकि लोग आपको जलील ना करें। आपका जो रुतबा है, आपकी आपकी जो जॉब है, इतनी वो सेक्रेट जॉब है कि उस पर ये सजता ही नहीं है कि आपको कोई जलील करे। ठीक है ना, एक आर्मी के हेड हैं आप, एक इस्लामिक कंट्री के हेड हैं आप। आपके पीछे 6-7 लाख फौज जान देने के लिए तैयार होती है, और आपको एक आम बंदा जलील कर रहा है किसी जगह पे खड़े होकर। क्या औकात रहेगी आपकी? ठीक है ना। तो ये वाकई होते रहेंगे, इस तरह करेंगे, आप ऐसी रेपुटेशन लेके निकलेंगे तो यही होगा। तो चलें, तीसरी खबर ये थी। चौथी खबर जो इंटरेस्टिंग है, ये जो आर्मी कोर्ट इन्होंने ड्रामाबाजी शुरू की हुई है आर्मी ने, कि जी हम सिविलियंस को आर्मी कोर्ट में ट्राई करेंगे। एक तो ये बहुत बड़ा जोक है कि आम आवाम को अब आर्मी कोर्ट में ट्राई करेंगे। तो होना तो पर ये चाहिए, फिर आर्मी को भी आप सिविलियन में ट्राई करें। जो आर्मी कुछ करे, उनको फिर आर्म कोर्ट्स में ट्राई करें। ये तो नहीं है ना, एक साइड पे तो काम नहीं होना चाहिए। अगर आर्मी किसी सिविलियन को ट्राई कर सकती है अपनी कोर्ट में कहानी बना के, तो फिर आर्मी को ट्राई करें यहाँ पे। ठीक है ना, आर्म कोर्ट्स में। तो ये नहीं चलेगा। इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि ये तो कोई तरीका नहीं है। आर्मी जो है, आर्मी का जो जो केस की प्रोसीडिंग होती है, वो सब ड्रामेबाजी होती है। उसमें खुद ही जज हैं आप, खुद ही वकील हैं आप, बड़े स्विफ्टली वो काम करते हैं। उनका उनका मकसद ही सजा देना होता है। आर्मी का जब केस चलता है, उसका मकसद किसी को माफ करना नहीं होता। एक होता है ना, जब आप आम जाते हैं कोर्ट में, तो फैसला कुछ भी हो सकता है। जुर्म किया है, नहीं किया, माफ माफ करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं होता। आर्मी कोर्ट्स में माफी शाफी का सीन नहीं होता। इंटेंट ये होती है कि सजा देनी है। तो पूरा जो आर्मी का कोर्ट सिस्टम है, वो सजा देने के लिए बैठा होता है। वो बातें ऐसी करेंगे, सबूत ही वो लेके आएंगे, जी देखें जी ये सबूत है, तो फलां सबूत है। अब सबूत जो मर्जी बना लें, सजा देनी होती है। तो अगर आर्मी जो है सिविलियन को ट्राई करेगी कोर्ट्स में, अपनी कोर्ट्स में, तो फिर सिविलियन को चाहिए कि अपनी कोर्ट्स में आर्मी को ट्राई करे। ये काम दोनों साइड पे होना चाहिए। ठीक। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा है वीलॉग, मैंने एक दो वीलॉग देखे हैं कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, ये हमारे कोर कमांडर हाउस पे अटैक हुआ है, इसको कुछ जाहिल हमारे सहाफ़ी जोड़ रहे हैं। आपको याद होगा कुछ देर पहले वॉशिंगटन में कैपिटल हिल की बिल्डिंग में ट्रंप के कुछ सपोर्टर्स ने अटैक किया था। वो गन्ने लेके आ गए, 100-150 पुलिस वाला जख्मी हुआ। तो यूएस ने, ज़ाहिर है यूएस में तो ये इन चीज़ों को माफ़ नहीं करते। उन्होंने फिर उस पे केस चलाया, प्रॉपर केस चला, एविडेंस आया, पूरा जैसे होता है, जैसे नाम केस चलते हैं, तो सजाएं मिली। तो कुछ लोग इस उसको लेके यहाँ पे जोड़े हैं कि जी वो ये और वो एक ही चीज़ है। ठीक है ना भाई, ये और वो एक चीज़ नहीं है। बहुत बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहला फ़र्क तो ये है कि यूएस में जो 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 जस्टिस सिस्टम है, वो इतना घटिया नहीं है पाकिस्तान की तरह कि आप जो मर्जी कर लें। वहां पे ये नहीं होता। ठीक है ना। इसलिए ये मुल्क तरक्की करते हैं कि इनका जो जस्टिस सिस्टम है, वो बड़ा ही अनबायस्ड है। ये पाकिस्तान वाला हाल नहीं है कि जिसको जो मर्जी कर दें आप भुट्टो को सजा दे दें, आप जो मर्जी करते फिरें, आप ड्रामेबाजी। वो 90 दिन का जो जो था इलेक्शंस, आपने आइन की माँ बहन एक कर दी है। 90 दिन गुजर गए, पता नहीं 150 दिन गुजर गए,
इलेक्शन नहीं हुए और ना वो होने हैं। एक तो फ़र्क ये है, आप पाकिस्तानी ये मुँह चुक के कहते नहीं है मुँह चुक के, ये मुकाबले करते हैं बड़े-बड़ों के साथ। इंडिया के साथ हमारा मुकाबला है जी। आपकी औकात क्या है? अमेरिका का जी वो निज़ाम, वो भाई आप 2-3 बिलियन आपके एसेट्स हैं, आपके पैसे हैं आपके पास और आप मुकाबले कर रहे हैं जो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ। आप अपनी औकात देखें। आप तो मुकाबले करेंगे श्रीलंका के साथ, कोई इथियोपिया के साथ, कोई क्यूबा के साथ। आप मुँह चुक के अमेरिका तो चाइना तो इंडिया उनसे मुकाबले करते हैं, ठीक है ना? आप अपना निज़ाम देखें। ऐसा कोई घटिया बोसीदा निज़ाम है आपका, खाली जस्टिस का निज़ाम नहीं, सारे निज़ाम। यानी कि इससे गंदे निज़ाम दुनिया में हो नहीं सकते। ठीक है, दूसरे मुल्कों में एक आधा निज़ाम कमज़ोर होता है। पाकिस्तान में सारे निज़ाम कमज़ोर हैं। कमज़ोर भी हैं और करप्ट भी हैं और हमने जानबूझ के करप्ट किए हुए हैं। ठीक है ना? तो आप प्लीज़ आप अमेरिका से मुकाबले ना करें। उन्होंने प्रॉपर केस चलाए थे, एविडेंस आया था अनबायस्ड। धारा रिकॉर्डिंग हुई थी, वीडियोज़ बनी हुई थी, तो उन्होंने सज़ाएँ दी हैं। आपने तो सब ड्रामेबाज़ी की है। आप चाह रहे हैं कि उसको वैसे चलाएँ। ये भी एक जोक है। ये बात मेरे ज़हन में रखें, इमरान खान जो है, ये पाकिस्तान की आखिरी होप है अगले 200-300 साल के लिए, ठीक है? अगर खान को कुछ होता है, ज़ाहिर है एज है, कुछ होता है, खुद ही मर जाता है, को मार देता है, जेल हो जाती है, सीन से हटा देते हैं, तो अगले 200-300 साल पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला। फिर फिर नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और आर्मी है, ये एस्टैब्लिशमेंट है, जो भी कह लें आप। ये फिर इनकी है और जब इस दफ़ा खान अगर हार गया, तो इनकी पावर जो है बहुत बढ़ जानी है। खान की तरह का बंदा और नहीं आने वाला। ये ऐसे बंदे ऐसे मुँह चुक के नहीं आ जाते, ठीक है ना? आप और हम नहीं हैं ये, ठीक है ना? इस कैलिबर का बंदा बार-बार नहीं आ सकता, ठीक है ना? ज़हीर अब्बास हो गया, मोहसिन खान हो गया, वसीम बारी हो गए, ये बंदे ऐसे नहीं हैं कि ये बार-बार आते हैं। बस एक दफ़ा आ गए, फिर 50-100 साल पार हैं आपके, फिर नया बंदा आता है। तो अगले पे 100-200 साल आप फिर बैठें, एन्जॉय करें, जो पुराना पाकिस्तान है। और आज मैं देख रहा था किसी जगह पे फेसबुक पे शायद कि नवाज शरीफ की फोटो लगी हुई थी, कह रहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है 2016 वाली उसमें चला जाए, यानी कि आप दोबारा चौथी दफा नून लीग को नवाज शरीफ को बना दें। ऐसे ये बेशर्म लोग हैं। जब आप अमेरिका से मुकाबले करते हैं तो अब ये भी थोड़ी शर्म करें। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है उसका जो एक जो टेन्योर है वो 4 साल का होता है, एक तो आपका 5 साल का है। ठीक है, आपने कभी 5 साल पूरे नहीं किए, लेकिन आइन में तो 5 साल है, ठीक है ना? एक तो ये फ़र्क है, उन्होंने 4 साल रखा हुआ है, तो बिल्कुल सही रखा हुआ है। पाकिस्तान में 3 साल होना चाहिए। दूसरा, सिर्फ़ 2 चांस मिलते हैं। ओबामा ने 2 चांस पूरे कर लिए, अब वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर अ, जो है, अमेरिका का प्रेज़िडेंट जो है, वो नहीं बन सकता, ठीक है ना? ट्रम्प ने 1 दफ़ा किया है, उसका चांस अभी भी है, 2 दफ़ा है। हमने क्या किया है, ये नून लीग ने लॉ ही बदल दिए हैं कि मैं जितनी दफ़ा मर्ज़ी बनूँ, ऐसे ही कोई बेशर्म लोग हैं ये। और अब कह रहे हैं मैंने 1 दफ़ा और बनना है, 4 दफ़ा बनना है, यानी कि मैं ही बस हूँ बादशाह पाकिस्तान का, ये हमारी जमहूरियत है, ठीक है ना? मुकाबले करेंगे अमेरिका के साथ, लेकिन अच्छी चीज़ें अमेरिका की नहीं पकड़ेंगे, ठीक है ना? अपने मर्ज़ी की पकड़ेंगे कि भई ये ऐसे होना चाहिए, तो वैसे होना चाहिए। तो ये भी देखें बेशर्मों, ये भी देखो कि उधर जो प्रेज़िडेंट है यूएस का, वो उसका 2 ही उसके चांस होते हैं, 4-4 साल के, यानी कि वो मैक्सिमम 8 साल रह सकता है। आपकी तो मौजें लगी हुई हैं। आप करप्ट साबित भी हो गए, 4-5 साल के लिए झूठ बोल के बाहर भी भाग गए, अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि मैंने 1 दफ़ा और बनना है। उधर ज़रदारी अपने वो ट्रांसजेंडर बेटे को लेके बैठा हुआ है, बिलावल को उसने बनाना है, इधर से मोहतरम ये बना के बैठे हुए हैं, उधर से वो जो राजकुमारी है, उसका मूड बन रहा है कि मैं बनूँ पीएम पीएम। बस ये आप ये बस समझो कि ये बादशाहत है अब गोइंग फॉरवर्ड। खान हट गया, तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगले 200-300 साल फिर और बंदा कोई नहीं आने वाला। फिर पीटीआई पे ठंडी हो जाएगी, खान गया। आजकल कर चल रहा है ये जो शाह महमूद साहब हैं, उनकी आजकल कहानी चल रही है, उनको छोड़ दिया है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। उनकी आजकल की कहानी चल रही है एक साइड पे कि वो कोई बात करेंगे खान साहब के साथ कि कोई ऐसी कोई गेम प्लान बनाना चाह रहे हैं कि खान साहब जो हैं -1 हो जाए। अभी क्लियर नहीं है और किसी तरीके से फिर ये पीटीआई इलेक्शन में आ सके। तो बहरहाल
लेकिन अगर खान साहब हटते हैं, पीटीआई खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद पीटीआई दोबारा कभी भी नहीं आ सकती, ये लिख लें। अच्छा, फाइनली इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान, मैं देख रहा था किसी एक इंटरनेशनल कोई सहाफ़ी था, उसने कोई कहीं रिपोर्ट लिखी हुई थी। उसके बकौल जो इमरान रियाज खान है इस वक्त वो कोमा में है। इन्होंने मारा है, कुछ सर पे लगी है, जो भी हुआ है। पहले मैंने वीलॉग किया था, और वो बेहोश हो गया है, डैमेज है सर का। तो इन्होंने उसको जो है कोमा में डाल दिया, इंड्यूस कर दिया कोमा में, कि शायद ठीक हो जाए। तो बेसिकली वो ऐसी स्टेज में है इमरान रियाज खान, ना वो जिंदा है ना वो मुर्दा है। अब डिफरेंट न्यूज़ हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं मार दिया है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं कोमा में है। तो अभी ये 100% तो कोई भी नहीं कह सकता। अभी रिसेंटली जो लास्ट मैंने व्लॉग किया था, तो उसमें किसी ने ये बकवास की थी कि वो अफगानिस्तान भाग गया वहां से वो टर्की जा रहा है। ऐसे ऐसे जोकर हैं ये, ये जो हमारे मीडिया वाले हैं, और ये जो लोग खबरें फैलाते हैं। तो ये कुछ खबरें थी बताने वाली। और बहरहाल जो मेन खबर है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की है। वो टोटली फेल हो गया है। लेकिन ये फेल्ड ऑपरेशन को लेके लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, जो औरतों पे जुल्म कर रहे हैं, जो खवातीन के जहेज, उनके पैसे चोरी कर रहे हैं। अब सरेआम चोरी कर रहे हैं। पुलिस को पूरी अब इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने जिस घर भी जाना है, वो बंदा आपको मिले या ना मिले, आपने आपने जो भी चीज़ कीमती है वो चोरी करनी है। मोबाइल फ़ोन्स, पैसा, ज़ेवर, ठीक है? जैसे उन्होंने किया है, जो असलम साहब हैं, उनके घर उनकी बेटी का जहेज़ भी चोरी करके ले गए, 7-8 लाख वो भी ले गए, और गाड़ियाँ भी तोड़ गए, पता नहीं क्या कुछ किया उन्होंने। तो ये आजकल पुलिस चल रही है। तो जो उस जियो फेंसिंग में आएँगे या आगे हैं, कैंट वाले जियो फेंसिंग में, वो आगे से गुज़रे भी हैं, उनका कोई हाथ है या नहीं है, वो जियो फेंसिंग में आगे हैं, तो आप उसमें काबू आ जाएँगे। अ अब मैंने एक बंदे से बात की, वो कह रहा था नहीं, 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 बहुत ही ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन हो रहा है। ये उसकी वीडियो देखते हैं तो फलां है तो फलां है, ये सब टोपी ड्रामे हैं, ये सारा ऑपरेशन ही फॉल्स फ्लैग है, ऑपरेशन ही ड्रामा है। जब जब आपने स्टार्ट ही झूठ से किया है, तो उसके बाद जो हो रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना? आपने एक मिसाल तो शायद ठीक नहीं है, जब आपने वुज़ू ही नहीं किया, आपका वुज़ू नहीं है, आपने नमाज़ शुरू कर दी है, तो न क्या वो नमाज़ होगी? मतलब उसके बाद कुछ नहीं होगा ना। ठीक है ना? तो अगर ऑपरेशन ही झूठा है, जो कि साबित हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, ना सिक्योरिटी थी, लोगों की एक बंदे का पूरा इंटरव्यू आ गया है कि उसने उसने वहाँ पे जाके वीडियो बनाई है, उनके अपने बंदे आग लगा रहे थे, इसने उसकी वीडियो बनाई, उन्होंने देख लिया इसको, 4-5 बंदे थे, उन्होंने इसको धमकाया कि भाई तुमने ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो को ख़त्म करो, या ये जो एसडी कार्ड है, या उसको क्लियर करो। फिर किसी ने कहा कि नहीं, क्लियर नहीं करना, हमें कार्ड निकाल के दो। उसने फिर उसको कार्ड दे दिया। तो ये सारे काम इन्होंने पहले ही किए हुए थे। तो वो तो साबित हो गया, ऑपरेशन तो एक फॉल्स फ्लैग ही था, झूठा ऑपरेशन था। किसी ने प्लान किया बेडरूम में बैठ के कि कैसे काबू करना है, और वो उन्होंने काबू कर लिया। और अब वो झूठ सच से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? अब वो बॉल मोशन में हो गई है। अब 10,000 बंदे काबू आ गए, उनके साथ क्या होता है, कब छोड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं, अब वो अल्लाह जाने, ठीक है। और दूसरा जो इन्होंने साथ ये शुरू कर दिया है, जो खान खान पे कत्ल का मुकदमा, तारक साहब ने, ऐसा कोई जोकर है, ये भी खतरनाक चीज़ है, चाल है। उन्होंने कहा चले अगर फॉल्स फ्लैग में काबू नहीं आता, तो फिर ये कत्ल में काबू आएगा, जैसे भुट्टो काबू आया था। अब ये इनके एंड ऑफ द डे बात जो है अदालतों में आनी है। और अदालतें पाकिस्तान की आपको पता ही है कि इंतहाई खसी किस्म की अदालतें हैं। ये इनका दिल करेगा तो एक दो फैसले ठीक कर देंगे, जैसे ही डंडा आएगा तो फैसले फिर वही होंगे जैसे भी हुए हैं। बड़ी बातें कर रहे थे कि 90 दिन का है आइन है, तो फलां है, केड़ा आइन, कौन से 90 दिन, वो 200 दिन हो गए हैं, अभी वो 90 दिन ही चल रहे हैं, ठीक है ना? तो जोक है ये पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का जस्टिस का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, ये एक जोक है पाकिस्तान से। अब सारे अभी बात कर रहे हैं सब, बस सिंसियरली, कि अगर आप पाकिस्तान से निकल सकते हैं तो निकले वहां से, कहीं चले जाएं, इथोपिया चले जाएं, क्यूबा चले जाएं, नॉर्वे निकल जाएं, जहां आपको मिलता है मौका, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, कतर, सऊदीया, आपको जहां जॉब मिलती है, कोई भी जॉब मिलती है आपको, आप पाकिस्तान छोड़े, ठीक है ना? पाकिस्तान छोड़े, आप निकले यहाँ से, बाहर जाके काम करें, फिर देखें आप फ्यूचर में, आज से
20 साल बाद 30 साल बाद क्या होता है। पाकिस्तान अब रहने की जगह नहीं है, किसी की भी लाइफ अब सेफ नहीं है, क्योंकि लॉ नहीं है। या तो हर बंदे के पास गन हो, जैसे टेक्सास में है, हर बंदे के घर में गन है। यहाँ कोई आके दिखाया किसी के घर में, ठीक है ना, आगे से फायर पड़ेंगे आपको। तो यहाँ नहीं हो सकता इस तरह। पाकिस्तान में ये नहीं है, गन्ने हैं किसी एक पार्टी के पास, अवाम के पास गन्ने नहीं है, जो कि होनी चाहिए, लेकिन चलें एक सेपरेट बहस है। तो पाकिस्तान में अब ये है कि हम जो पुलिस है या जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो जब चाहे किसी भी एक ट्वीट पे, किसी भी एक पोस्ट पे, किसी भी एक टिकटॉक पे, किसी भी एक वीलॉग पे किसी को भी पकड़ सकती है, ठीक है ना। अगर वो ना भी हुआ तो घर वालों को पकड़ लेंगे, बच्चों को पकड़ लेंगे, लड़कियों को पकड़ लेंगे, माँ को मारेंगे, बाप को मारेंगे, और कुछ ना हुआ तो चोरी करेंगे घर की, सारा जेवर शेवर जो भी घर पड़ा हुआ है वो सब ले जाएंगे। तो मशवरा यही है कि घर में ऐसा कोई सामान ना रखें, क्योंकि पुलिस का कोई पता नहीं है। पुलिस को आजकल इंस्ट्रक्शंस हैं, सॉलिड इंस्ट्रक्शंस हैं ऊपर से, कि आपने चोरियां करनी है घरों में। जिस घर में जाएं वहां जो मिले, कीमती मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स, जो भी है, पैसे, जेवर शेवर, जो मिल रहा है आपको, जो कीमती चीज़ है आपने वो चोरी करनी है, वो माल आपका है। तो घर में ऐसा माल ना रखें जो चोरी हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।